और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने से जुड़ी मामले को लेकर है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। डिवीजन बेंच में आज इसी को लेकर सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने का फैसला दिया था और इसी फैसले को चुनौती दी गई है उन तमाम अभ्यर्थियों की ओर से जो कि नाखुश नजर आए एसआई भर्ती रद्द करने के कोर्ट के इस फैसले पर, और उन्होंने इस फैसले को लेकर चुनौती दी है डिवीजन बेंच में। विश्वास है इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए। विश्वास, अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए अभी जो लंच के बाद 2 बजे से इस मामले में सुनवाई होने वाली है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का जो फैसला सिंगल बेंच ने दिया था 28 अगस्त को, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है उसको चुनौती देते हुए। और आपको बता दें कि 3 अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं। अमर शर्मा, विक्रम पवार और जो अन्य अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, उन्होंने याचिका अपनी ओर से दायर की है। हालांकि सरकार पे लगातार दबाव चयनित अभ्यर्थी बना रहे हैं कि आप भी हमारी तरफ से पैरवी कीजिए और डिवीजन बेंच में इस फैसले को चुनौती दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आवेदन जो है डिवीजन बेंच के समक्ष वो दायर नहीं किया गया है। तो सरकार अभी भी असमंजस में फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ देखिए कि चयनित जो एसआई अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लगातार जो अलग अलग समाज के लोग हैं, समाज के जो नेता हैं, उनके जरिए अपनी मांग रखवा रहे हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि सरकार डिवीजन बेंच में चुनौती दे सिंगल बेंच के फैसले को। वहीं दूसरी ओर जो सरकार के ही मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो हमेशा से कहते आ रहे थे कि भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए और वो इस बात की पैरवी करते आए थे कि जो ऐसे भर्ती परीक्षा है इसको रद्द किया जाना चाहिए। तो सरकार अब दोनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम समाजों का साथ लेकर, समाज के नेताओं का साथ लेकर उनके सामने आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो उनके मंत्री हैं वे चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। हालांकि पहले जब राज्य सरकार से इस पर राय मांगी गई थी तो जो कैबिनेट समिति थी उसने सिफारिश की थी, जो रद्द करने की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने यही कहा था कि हम रद्द करवाना नहीं चाहते। तो इसको लेकर के जो असमंजस की स्थिति है सरकार की ओर से बनी हुई है। अभी तक सरकार की ओर से कोई याचिका जो है वो दायर नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल डिवीजन बेंच में 1 घंटे बाद लगभग 2 बजे से इस मामले पर सुनवाई होना शुरू हो जाएगी और देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या फैसला आता है। एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी, उनको ये आस है कि शायद आज डिवीजन बेंच है वो अभी फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा देगा और उसके बाद जांच करने का आदेश देगा। वहीं दूसरी ओर जो अभ्यर्थी लगातार इस बात के लिए संघर्षरत थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, उन्हें ये आस है कि डिवीजन बेंच इस फैसले को यथाउचित रखेगा, जैसा कि सिंगल बेंच ने रद्द करने का फैसला दिया है। तो अभी तो दोनों ही ओर को डिवीजन बेंच से आस है और हाईकोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा और जस्टिस एसपी शर्मा और संजीव पुरोहित की जो डिवीजन बेंच है, जो डबल बेंच है, वो इस मामले में भी सुनवाई करेगी कुछ ही देर में। और आज ही इस मामले पर देखना स्पष्ट दिलचस्प होगा कि जब ऑर्डर्स आते हैं तो सुनवाई के बाद में क्या कुछ इसमें कोर्ट कहता है, क्योंकि 10 सितंबर को 2 दिन बाद पीआईएल लगाने के लिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए आरपीएससी के ऊपर, कि आरपीएससी में इतनी बड़ी खामियां पाई गई, इतनी बड़ी गड़बड़ियां आरपीएससी में पाई गई और वो अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं करवा पाए। उनकी जिम्मेदारी थी कि पेपर सुनिश्चित करवाएं कि वो बिना किसी फर्जीवाड़े के पेपर हो, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया को नहीं करवा पाए। तो इसको लेकर भी स्वप्रेरित संज्ञान जो है हाईकोर्ट ने लिया था, जिसकी सुनवाई जो है 10 तारीख को होगी। तो ये जो पूरा विश्वास, आप बोल रहे हैं 3 याचिकाएं लगाई गई हैं, क्या दलीलें उसमें रखी गई हैं? और मैं चाहूंगी ये भी बताएं आप, क्योंकि क्या आप कह रहे हैं कि असमंजस की स्थिति सरकार में बनी हुई है, क्या लगता है कि याचिका लगा सकती है सरकार, क्योंकि असमंजस की आप बात कर रहे हैं? जी देखिए, नियम ये रहता है कि 60 दिन के भीतर आप सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अभी फिलहाल फैसला आए मात्र 10 दिन हुए हैं, तो अभी 50 दिन का समय और शेष बचा है राज्य सरकार के पास कि वे फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि पहले झावर सिंह खर्रा और जो जोगाराम पटेल हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी बताया था कि हम सर्टिफाइड कॉपी जो फैसले की है वो मंगवा रहे हैं, उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। तो अभी 50 दिन का समय सरकार के पास और बचा है कि वे आवेदन कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं सिंगल बेंच के फैसले को। वहीं जैसा कि आपने बताया कि आवेदन में याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया है, तो हमने कोशिश की थी बात करने की, तो अभ्यर्थियों की ओर से यही बताया गया कि ये जो फैसला लिया गया है ये न्यायोचित नहीं है उनके साथ, ये उनके साथ अन्याय है, क्योंकि 800 लोगों की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई उसमें अगर एसओजी जो जांच कमेटी है वो ये कह दे कि हम सेपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है। और इसके साथ ही कल अभ्यर्थियों ने, चयनित अभ्यर्थी जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके माध्यम से उन्होंने ये भी कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही एसओजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अगर ज़्यादा इसमें जांच होगी तो ऐसा ही जो एसओजी है उसके भी कई भ्रष्ट अधिकारियों का नाम सामने आएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।